यहाँ उपस्थित सभी ध्यानियों को मेरा आत्मवंदन। तो दोस्तों, हम जुड़ते हैं ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की एनर्जी के साथ, गुडाकेशा मास्टर, ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर की एनर्जी के साथ और सारे गुडाकेशा मास्टर्स की ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम माता लक्ष्मी के साथ जुड़ेंगे, माँ सीता के साथ, भगवान राम के साथ, हनुमान के साथ, इन सब मास्टर्स के साथ आज हम जुड़ेंगे, माता पार्वती के साथ, और आज का स्वाध्याय शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ये गुडाकेशा मास्टर सीता की जो कहानी है वो बहुत लंबी है। तो हम जितना हमें सीखना है, जो की पॉइंटर्स है, वो हम आज टच करेंगे। तो हाँ, ये कहानी शुरू होती है कई हजारों साल पहले, है ना। तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी दोस्तों। करीबन 6000 वर्ष पहले हमारा जो समाज हुआ करता था वो बहुत ही अद्भुत हुआ करता था, जहाँ पर स्त्री प्रधान समाज माना जाता था। और वहां पर हर एक मनुष्य की स्त्री तत्व और पुरुष तत्व ऊर्जा बहुत ही बैलेंस में रहा करती थी। वहां पर कई योद्धा स्त्रियां हुआ करती थी और स्त्रियों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता थी। और स्त्री और पुरुष, लड़का और लड़की में कोई भी भेद नहीं था, जरा सा भी भेद नहीं था। लोग इतने सुंदर तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे और बहुत ही आध्यात्मिकता के ऊंचे स्तर पर रह के लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। वहां पर जैसे साइकिल होता है दोस्तों, द्वंद्वता आना तो जरूरी है, क्योंकि ड्युअलिटी से ही हम सीखते हैं बहुत सारी चीजें। तो क्या हुआ कि पुरुष प्रधान समाज का धीरे धीरे आना शुरू हुआ। तो जैसे जैसे पुरुष प्रधान समाज आना शुरू हुआ, वैसे वैसे स्त्री प्रधान समाज के स्त्रियों के साथ काफी कुछ चीजें हुई। और काफी सारी स्त्रियों के बारे में, जो जो योद्धा स्त्रियां थी, जो ध्यानी स्त्रियां थी, उनके बारे में काफी कुछ चीजें बदली गई। तो ये सारी चीजें जो थी वो 2000 वर्ष से बहुत ज्यादा ड्रास्टिक तरीके से होती गई। तो वैसे ही बहुत सारी स्त्रियां हैं जो बहुत ही उनकी जो टीचिंग्स है बहुत ही उत्तम 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 लेवल की है। वो सारी टीचिंग जो है वो कहीं ना कहीं दबी हुई रह गई। तो उसमें से एक है हमारी सीता माता। तो जब रामायण के समय भी प्रभु श्री राम माता से कहते हैं कि माँ, कि सीता, कि जब आने वाले कल में आपने जो सैक्रिफाइस, जो त्याग किया है समाज के लिए, लोग सब कुछ भूल जाएंगे। तो वही स्थिति हमारी थी। बट अभी वक्त आ गया है कि वो सारी टीचिंग्स वापिस आएगी। माँ सीता की तरह कई सारी स्त्रियां हैं, कई सारे योगी है जो हमारे सामने धीरे धीरे आएंगे। तो हम अब माता सीता की कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है दोस्तों राजा जनक के समय। राजा जनक जब वहां पर पानी का अभाव होने लगा था, धरती का बैलेंस बिगड़ चुका था, उस समय राजा जनक नारायणी को पुकार लगाते हैं। धरती को बैलेंस करने के लिए वो एक पुत्री का आह्वान करते हैं, और ऐसी पुत्री का आह्वान करना चाहते हैं जो उनके उनके राज्य के लिए नहीं, पूरी धरती माँ के लिए वो आए। तो उन इसके लिए वो काफी यज्ञ करते हैं, काफी ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं अपनी पत्नी सुनैना के साथ, रानी सुनैना के साथ। उस समय उनकी पुकार सुनी जाती है और उनको एक पुत्री प्राप्त होती है जिनका नाम वो सीता रखते हैं। तो यहाँ से सीता माँ की कहानी शुरू होती है। और ये जो मैं आपको जो कुछ आज बताने वाली हूँ, इसके रेफरेंसेस अगर आपको चाहिए तो दो किताबों से लिए गए हैं। एक तो सीतायन, जिसके अंदर पूरा सीता माँ का पूरा किरदार दिया गया है, और दूसरा 1000 स्ट्रिप्स ऑफ जॉय, जिसके अंदर जो माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती की टीचिंग्स है, उसमें माँ सीता के बारे में, जो माँ लक्ष्मी का जो अवतार थे सीता, उनके बारे में कहा गया है। ये दो किताबों का रेफरेंसेस यहाँ पे मैं ले रही हूँ दोस्तों। तो ये सीतायन जो लिखी गई है वो दीना मरियम मैम ने लिखी है, और वो भी बहुत अद्भुत तरीके से लिखी गई है। दीना मरियम मैम के जो गुरु है वो योगानंद परमहंस हैं, और वो ध्यान उनके जीवन में काफी जल्दी, छोटी उम्र से वो ध्यान करना शुरू कर दी थी। भगवान राम से और माँ सीता से उनको काफी लगाव था। तो वो अक्सर हिंदुस्तान आया करती थी, और यहाँ पर अलग अलग जगह पे वो जाया करती थी। तो एक बार रघुनाथ 2015 की बात है कि जब वो ऋषिकेश गई थी, तब
रघुनाथ के टेम्पल में जब जाती है, मंदिर में जाती है, भगवान राम के टेम्पल में जाती है, और जब वो अपना मत्था टेकती है तब अद्भुत चीज घटती है। उनको एक एक सीन नजर आता है, उसमें वो 5 वर्ष से भी छोटी उम्र की एक बच्ची दिखती है जो अपनी माँ के पीछे छुपी हुई होती है। और वहां पे उनके उस बच्ची के पिता भी होते हैं। उनके सामने एक बहुत ही महान राजा खड़े होते हैं जिनको पहचानने के लिए उनको समय नहीं लगता। वो प्रभु श्री राम होते हैं। और तब प्रभु श्री राम उनको अपनी तरफ आने के लिए कहते हैं। तो उनकी माता उनकी तरफ जाने के लिए कहती है सीता मैया को। सीता मैया को नहीं, वो जो दीना मेरे मैम जो 5 साल की छोटी बच्ची है उनको जाने के लिए कहते हैं। तो वो जाती है, तो प्रभु श्री राम उनको छूते हैं और आशीर्वाद देते हैं, और उनके पिता से कहते हैं कि इनको गुरुकुल भेज दीजिए। तभी लड़कियों के लिए गुरुकुल बनवाया गया था, क्योंकि सीता मैया चाहती थी कि लड़कियों के लिए गुरुकुल बने। तो इसलिए भगवान राम ने गुरुकुल बनाया था, और वहां जाने के लिए कहते हैं कि इस बच्ची को वहां पढ़ाओ। तो वो जो माता पिता होते वो एक मिनिस्टर होते हैं भगवान राम के दरबार में, और जो बच्ची होती है वो उनकी मिनिस्टर की बच्ची होती है। तो मिनिस्टर कहते हैं कि ये जब बहुत छोटी थी तब जब भी हम राजमहल से गुजरते थे तब ये माता माता करके राजमहल की तरफ दौड़ती थी। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि ये पूर्व जन्म में ये मिथिला नगरी से आई थी, सीता माँ के साथ उनकी सेविका के रूप में आई थी। और अभी इसका पुनर्जन्म हुआ है, वो आपके घर में आई है, अयोध्या में उनका जन्म हुआ है। तो ये दीना मरिया मैम को अपनी पुरानी हमारे माइंड में कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल की मेमोरीज होती हैं। तो इंसान के अंदर एक इंडिविजुअल मेमोरी भी होती है, कलेक्टिव मेमोरी भी होती है। तो यहाँ पर दीना मैम जो है उनकी एक मेमोरी एक युगों की बहुत ही पुरानी, मैम कहती है कि उनको बहुत सारे पूर्व जन्म वो देख चुकी थी जो 200 साल पुराने थे, मगर उस समय उन्होंने हजारों साल पुराना अपना जन्म देखा था, और उसमें उनका नाम मीनाक्षी था उस जन्म में। तो अपने ध्यान माध्यम से उनको ये जन्म के बारे में पता चलता है, और भगवान श्री राम उनको आशीर्वाद देते कि हर जन्म में तुमको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता बताएगा। तो इस जन्म में उनको योगानंद परमहंस जैसे गुरु मिले, जिससे वो ध्यान साधना करने लगी और वापिस अपने घर की तरफ जुड़ गई। तो उसके बाद दीना मैम कहती है कि मैं सीता मैया और भगवान राम से जुड़ी हुई रही, वो मेरे स्पिरिट गाइड है, और ये किताब उनके प्रेरणा से उन्होंने लिखी है, सीतायन, जिसको इंग्लिश में कहा गया अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता। तो ये ऐसी कहानी इसमें इसमें बाद में वो न्यूयॉर्क वापिस आती है और करीबन 7 महीने में यह किताब लिखती है। और दूसरी किताब है थाउजेंड स्टेट्स ऑफ जॉय। ये आनंद आनंद करुणेश्वर की किताब है। ये चैनल्ड बुक है जिसमें वो माता लक्ष्मी के साथ वार्तालाप करके उनके सीता का जो अवतार था उनके बारे में लिखते हैं। तो उन दोनों अलग अलग किताब है, मगर दोनों में से मैंने कुछ कुछ चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि जरूरी है। तो दोस्तों, हमने वाल्मीकि रामायण पढ़ा है। हमने हमेशा स्त्रियों को ऐसे देखा, प्रोजेक्ट किया गया कि वो एक अबला नारी है, वो कुछ कर नहीं सकती है, इस तरीके से प्रोजेक्शन उनका दिया गया है। मगर यहाँ पर जब हम इन किताबों को पढ़ते हैं और इन चैनल रूप से या फिर लोगों को अपने ध्यान में गहराई में जाके उनके पूर्व जन्म के बारे में पता चलता है और वो लिखते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये सत्य नहीं है। क्योंकि बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सारे हमारे शास्त्रों के स्क्रिप्चर्स है उनको बदला गया है। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। तो हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सीता मैया के बचपन के बारे में जानने की। सीता मैया राजा जनक के यहाँ जन्म लेती हैं, और वो राजा जनक के यहाँ मिथिला नगरी जो होती है वो ऐसी आध्यात्मिक नगरी होती है जहाँ पे हर एक व्यक्ति को अपनी आंतरिक सुंदरता के बारे में कहा जाता है कि उसको बढ़ाओ, बाहर की सुंदरता को नहीं। और हर एक व्यक्ति को अपना निर्णय खुद लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, अपने ज्ञान को बढ़ाने की प्रेरणा दी जाती है। और वहां पर कभी बेटा बेटी का कोई भेद नहीं होता है, ऐसी वो नगरी होती है। और वहां पे कोई किसी को राजा जनक को कोई महाराज नहीं कहता है, तो वहां पर राजा जनक को सब बाबा कह के पुकारते हैं। तो जब सीता मैया का जन्म होता है उस समय सबको पता है कि सीता मैया क्यों दुनिया में आई है, तो उनको सब माता कहते हैं। बचपन से ही उनको सभी लोग माता कहते हैं। तो छोटी थी तो हमेशा वो राजा जनक के साथ ही जाती थी। जैसे राजा जनक हमें पता है कि जंगलों में जाते थे, ऋषियों के साथ रहते थे, ध्यानी थे, वैसे ही हमारी सीता माँ थी। उनके जो सारे संस्कार थे वो माता को मिले थे। वो भी बचपन से ही ध्यानी थी। वो छोटी थी तब अकेले ही जंगल में चली जाया करती थी, प्रकृति के साथ जुड़ी हुई थी। मेडिसिन का उनको काफी ज्ञान था।
और यहाँ तक कि वो बहुत बड़ी हीलर भी थी, और उनकी हीलिंग की जो ज्ञान है उसके लिए काफ़ी सारे ऋषि-मुनि उनके पास आया करते थे। तो मिथिला नगरी के रहवासियों को ऐसा लगता था कि आगे चलकर राजा जनक के बाद हमारी जो सीता मैया है वो राज करेगी, ऐसा सबको लगता था। मगर राजा जनक जानते थे कि सीता मैया का क्या भविष्य क्या है, उनको कहाँ जाना है, उनको पूरी पृथ्वी के लिए, क्योंकि जब उन्होंने मांगा था तब उन्होंने ये वादा किया था प्रकृति के साथ, सारे जीव जंतुओं को ये वचन दिया था कि मैं अपने लिए पुत्री पुत्री की कामना नहीं कर रहा हूँ, ये जो पुत्री आएगी वो मेरी ही नहीं, पूरी पृथ्वी माँ के लिए है। तो राजा जनक को सीता मैया को तो पृथ्वी की तरफ सौंपना ही था, जो राजा राम के ज़रिए हुआ। तो बचपन में ये छोटी थी तो जंगलों की तरफ भागती थी, जंगल में रहती थी। कई सारे बहुत सारी इस ये किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी घटनाएँ नज़र आएगी जहाँ पर वो कैसे वो अ, कोई ज़ख्मी प्राणी है तो उसको गोदी में लेके उनको ध्यान रखती थी, और कोई दुखी है तो उनको पता चल जाता था कोई दुखी है, तो उस प्राणियों की भी वो ध्यान रखती थी। प्राणियों की ही नहीं, वो अपने आस-पास में जो लोग रहते थे उनके दुखों को बहुत जल्दी समझ लेती थी। जब वो छोटी थी तब उस समय हम सबको पता है अहिल्या और गौतम ऋषि की बात कहानी सबको पता है कि गौतम ऋषि ने श्राप दिया था अहिल्या को और वो पत्थर के बन गए थे। तो उसके बारे में भी वो जब सुनती है तो उनको बहुत दुःख होता है कि ऐसा इंद्र भगवान ने क्यों किया? कि क्यों उनके जीवन में जाके इस तरीके से बाधा डाली। तब वो जब रात को सपने सोती है तब सपने में अपने सूक्ष्म शरीर से वो जाती है इंद्रलोक और इंद्र भगवान से मिलती है। और इंद्र भगवान से कहती है कि इसका खुलासा कीजिए आपने ऐसा क्यों किया? तो इंद्र भगवान के बहुत सुंदर तरीके से जो हमें पता ही नहीं है, हमें हमेशा ये बताया गया है कि अहिल्या माता का कैरेक्टर अच्छा नहीं था, इसीलिए गौतम ऋषि ने उनको श्राप दिया। तो यहाँ पे भगवान इंद्र खुलासा करते हैं कि हम देवताओं का काम है परीक्षा लेना। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या अपने आध्यात्मिक यात्रा में काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, तो उनकी परीक्षा का समय आया था। इसीलिए जब एक दिन जब सुबह-सुबह बहुत ही अर्ली मॉर्निंग जब गौतम ऋषि का बाहर नदी में स्नान करने का वक़्त हुआ करता था, उससे पहले इंद्र भगवान अ, सुबह में जो हमारी मुर्गी होती है, जो आवाज़ करके उठाती है, वैसे रूप धारण करके गौतम ऋषि को उठाते हैं। बाद में वो गौतम ऋषि का भेष धारण करके अहिल्या माता के कक्ष में जाते हैं, और जब कक्ष में जाते हैं और उसके बाद जब वो बाहर आते तो गौतम ऋषि आते और देखते हैं तो उनको वो अपने पत्नी और इंद्र भगवान के बारे में गलत सोचते हैं और उनको श्राप दे देते हैं। तो यहाँ पे इंद्र भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था। मैं टेस्ट करने के लिए गया था वहाँ पर, जब मैं अंदर भीतर गया तो अहिल्या माता ने मुझे देखते ही पहचान लिया और उन्होंने कहा कि भगवान इंद्र आप यहाँ पे इस वेश में, मेरे पति के वेश में क्यों आए हैं? तब भगवान इंद्र कहते कि माता आपने मुझे पहचान लिया, आप अब मैं जाता हूँ, मेरा काम हो गया। जब वो बाहर जाने के लिए निकले, उस समय गौतम ऋषि आ गए। और ऋषि-मुनि आ गए और उसके बाद उन्होंने बिना पूछे, बिना समझे गुस्सा हो गए और भगवान इंद्र को श्राप देने लगे। अब भगवान इंद्र को श्राप लगेगा तो सब कुछ संसार में जो कुछ चल रहा है वो चीज़ें थम जाएगी, इसलिए अहिल्या माता ने वो श्राप अपने ऊपर लिया, वो पत्थर की बन गई। इस तरीके की ये कहानी थी और इंद्र भगवान कहते हैं कि सीता तुम चिंता ना करो, बहुत ही जल्दी अहिल्या माता जो है वो उस पत्थर से उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरीके से देखिए हमें जो बताया जाता है चीज़ें और उसके पीछे जो सच होता है वो कितना अलग होता है। इसीलिए ध्यान बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे जीवन में, ताकि हम किसी भी चीज़ को एकदम से बिलीव ना कर लें, किसी पे जज ना करें। तो ये चीज़ एक बहुत सुंदर कहानी थी और बहुत सारी कहानियाँ में ऐसा हुआ है कि समय क्या जब जैसे पुरुष प्रधान समाज का तरफ हमारा समाज बढ़ रहा था, उस समय स्त्रियों को नीचे दिखाने के लिए उनके बारे में बहुत कुछ गलत लिखा गया है। तो ये कहानी मैंने काफ़ी विस्तार में इसलिए बताई ताकि हमारी जो भावनाएँ हैं, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, अहिल्या माता के बारे में वो बदले। वैसा नहीं है जैसा स्क्रिप्चर्स में कहा गया है। यहाँ पे रामायण की जो रामायण की रचना वाल्मीकि रामायण जो थी, उसको भी बहुत सारे सेक्शंस नए ऐड किए गए। वाल्मीकि जी के मृत्यु के बाद बहुत सारे सेक्शन नए ऐड किए गए, बहुत सारी चीज़ें बदली गई और उसके बाद उस रामायण असली रामायण को वापस लाने के लिए उनका पुनर्जन्म होता है, तुलसीदास के स्वरूप में और वो रामचरितमानस की रचना करते हैं। मगर उस समय ऐसा होता है, डेंस एनर्जी होती है और यहाँ तक कि तुलसीदास को भी समझ में आता है कि ये बहुत कुछ बदला-बदला सा लग रहा है। अपने पूर्व जन्म में जाके वो देखते हैं कि मैंने जो रचना की थी वो नहीं नज़र आ रही है।
वो सत्य को पूर्ण रूप से उन्होंने कोशिश की सामने लाने की, फिर भी पूर्ण रूप से वो सत्य सामने नहीं आ पाए। तो बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि हिरण को देख के माता भगवान राम को कहती है कि मेरे लिए हिरण लेके आई है, ऐसा नहीं हुआ था। अग्नि परीक्षा माता की कभी नहीं हुई थी। जब वो वापस लंका में उनको एक तरीके से बेबस बेचारी नारी की तरह दिखाया गया, ऐसा नहीं था। वहाँ पे माता एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ी थी और वहाँ पे माता की बहुत स्पिरिचुअलिटी में जो प्रोग्रेस हुई थी, वो बहुत अद्भुत थी। वहाँ पर माता अपने सातों चक्रा को एक्टिवेट करके एक बहुत बड़ी योगी बन चुकी थी। वो एक बहुत बड़ी गुणाकेशा मास्टर बन चुकी थी और वो वहाँ पर बैठे-बैठे भगवान राम से विचारों के ज़रिए कनेक्ट हो चुकी थी। इतना सुंदर परिवर्तन उन्होंने लंका में अपना किया था। उसके बाद लंका से वापस आने के बाद कोई अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी और लंका से वापस आने के बाद भगवान राम ने कभी भी सीता मैया से अलग नहीं हुए थे। कहा कहा जाता है कि धोबी की बात सुनकर सीता मैया को छोड़ छोड़ देते हैं। उनके वो गर्भवती होती है तो उस समय ऐसी हालत में उनको वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी छोटी-छोटी कई सारी घटनाएँ हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई है, जो जिसका खुलासा आज के समय हो रहा है। आज के समय इसलिए हो रहा है क्योंकि समय आ गया है कि हम स्त्री तत्व और पुरुष तत्व की ऊर्जा को बैलेंस करें और जो जितनी भी नारियों की जो टीचिंग्स थी उसको सामने लाया जाए। तो यहाँ पे वही चीज़ आगे आ रही है दोस्तों। तो समय के अनुसार मैं संक्षिप्त में चीज़ों को आगे बढ़ाऊँगी। अ, यहाँ पर हमारी सीता मैया का जो अ, सीता मैया और राम भगवान का जो वनवास में प्रवेश होता है उस समय वो सीता मैया को काफ़ी ज्ञान होता है, वो प्रकृति से जुड़ी हुई रहती है, वो पेड़ों से बात कर सकती है, नदियों से बात कर सकती हैं। तो वो काफ़ी कुछ चीज़ें भगवान राम को भी सिखाती हैं अपने जर्नी के दौरान और अपनी जर्नी के दौरान वो काफ़ी सारे लोगों को खेती करना सिखाती है क्योंकि राजा जनक खुद हल चलाते थे मिथिला नगरी में। तो उन्होंने और सीता मैया भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हर एक किसान के साथ उनकी कोई भी समस्या तो पहुँच जाती थी। राज दरबार में सीता मैया हमेशा राजा जनक के एकदम बाजू में खड़ी रहती थी। कोई भी डिसीज़न लेना होता था तो उनके साथ खड़ी होके रहती थी। यहाँ तक कि वो बहुत सारी चीज़ों में आर्ग्यू करके निर्णय भी लेती थी। तो यहाँ पे राजा जनक हमेशा बोलती थी, "सीता तुम तो बहुत आगे पहुँच चुकी हो। तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि इतना शार्प हो चुका है। बस एक ही बात कहते थे, कभी घमंड नहीं, अहम की भावना मत आने देना इस चीज़ में।" तो इतनी सुंदर टीचिंग्स राजा जनक ने माता को दी थी। और माता जब वनवास में रहती है तो बहुत ऋषि मुनियों से मिलते हैं प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और हमारी सीता मैया काफी सारे ऋषि मुनियों से मिलते हैं और काफी सारे ऋषि मुनियों से बहुत कुछ सीखते हैं। उसमें से इस जर्नी के दौरान इतनी सारी महान स्त्रियां भी ऋषि मुनि थी। हमें उसके बारे में जिक्र यहाँ पे माता करती है सीता है किताब में, आप जरूर पढ़िएगा और अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा। इसमें हमें माता अनुसुईया के बारे में पता चलता है। अत्रि ऋषि खुद कहते हैं कि माता अनुसुईया एक ऐसी योगी है जिनके बारे में जो बहुत ही ऐसे कम योगी होते हैं जो इतने लेवल तक पहुंचे हैं। उन्होंने मंदाकिनी नदी को धरती धरती पे लाया था उत्तम लोगों से। तो ये उनका एक पराक्रम था। उनके अंदर इतनी प्रेम और करुणा था धरती के लिए कि वो उन्होंने तपस्या करके तपस्या की आग में खुद जल के धरती में नदी को लाया था। अनुसुईया माता ने सीता मैया को बहुत सारे ध्यान के तरीके भी सिखाए थे। उसमें से एक ध्यान का तरीका था कि अब कैसे अपने श्वासों के साथ जुड़कर कैसे अपने मन को शांत करना। तो जो माँ सीखी थी, वो माँ अभ्यास करती थी और जब मौका मिलता था किसी को सिखाती भी थी। इस जर्नी में वो माता लोक मुद्रा से भी मिलती हैं। ऐसे कई ऋषि मुनियाँ हैं जिसके बारे में यहाँ पे ज़िक्र है दोस्तों। तो अगर मैं बातें करने जाऊँगी सबके बारे में तो टाइम खत्म हो जाएगा। बस उनका नाम लेते जाऊँगी। यहाँ पे लोपामुद्रा जो ऋषि मुनि थे वो एकदम उच्चतम ऐसे ऋषि मुनि थे जो मुद्रा से ही असुरों का नाश कर देती थी। आज हमें किसी को इतिहास में पन्ने जो हैं सब दब चुके हैं इन 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 ऋषि मुनियों के बारे में। तो ये सब चीज़ें उनकी टीचिंग्स है जो वापस हमारे सामने आएगी दोस्तों कि उन्होंने क्या-क्या किया था और हमें इस समय उसकी ज़रूरत है इसलिए ये टीचिंग का वापस आने का समय हो चुका है। और भी कई चीज़ें हुई है दोस्तों जिसमें जैसे शूर्पणखा का जैसे वो लोग चित्रकूट पहुँचते हैं जब
जो उनके वनवास के 13 वर्ष होते हैं वो तो सुलभ निकल जाते हैं, मगर जो आखिरी वर्ष होता है वो बहुत कठिन तरीके से गुजरता है। वहाँ पर वहाँ पर शूर्पणखा नाम की जो राक्षसनी थी, जो रावण की बहन थी, वो काफ़ी सारे जगह पे जाकर जो आश्रम है वहाँ पर एक सुंदर स्त्री का भेष धारण करके जो युवा योगी हुआ करते थे, उनको अपने जाल में फँसाकर अपना बनाया हुआ मायावी खाना खिलाकर उनको गुमराह कर देती थी, उनको अपने साथ लेके जाया करती थी और उसके बाद उनको कहीं पे उनकी उनकी मृत्यु हो जाती थी। अजीब तरीके से उनकी लाश सामने आती थी उस ऋषि-मुनियों की, जो युवा ऋषि-मुनि हुआ करते थे। इस तरीके से वो काफ़ी आश्रम में उसने तहलका मचा के रख दिया था। उसी समय वहाँ पर राम लक्ष्मण की भी कुटिया होती है और वहाँ पे शूर्पणखा का आगमन होता है। शूर्पणखा का आगमन को माता भली-भाँति समझ लेती है और बहुत ही सुंदर तरीके से वो इस चीज़ से वो भगवान राम और लक्ष्मण को बचाती हैं। वो भी खाना लेके आती है, भगवान राम से और लक्ष्मण से बातचीत करती हैं और और कहती है कि मेरे हाथों का बना खाना खाया जाए। उस समय माता सीता वो खाना बहुत जल्दी से आके उनके हाथ से ले लेती है, कहती है कि हाँ, रात को जब खाना खाएँगे तब मैं पिरसती हूँ। और काफ़ी ध्यान से सीता मैया वो उस खाने को बदल देती है, अपना खाना ही सबको खिलाती है। शूर्पणखा देखती है कि उसके खाने का असर ना प्रभु श्री राम पे हो रहा है, ना लक्ष्मण पे, क्योंकि वो खाना तो माता का बनाया हुआ रहता है। तो शूर्पणखा समझ जाती है कि तो माता का बनाया हुआ खाना इन्होंने खाया है, असर तो हुआ नहीं है। अभी क्या किया जाए, तो गुस्सा हो जाती है वो सीता के ऊपर और उनके ऊपर उनको मारने के लिए उनके आगे बढ़ती है। जब वो उनको मारने जाती तब लक्ष्मण जो होते हैं वो सामने आते हैं और उनको बचाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बोलते हैं ना क्लाइमेक्स जो मूवी का शुरू हो जाता है और वहाँ पर उसके बाद वो शूर्पणखा जाती है और रावण को ये न्यूज़ बताती है और यहाँ पे भगवान राम और लक्ष्मण समझ जाते हैं कि अभी बहुत बड़ा अ, ये बहुत बड़ी चीज़ की उनको सामना करना पड़ने वाला है। उस समय माता जब नदी की तरफ जाती है तो देखती है कि मछलियाँ बहुत डरी हुई है, पक्षी बहुत डरे हुए हैं, पेड़-पौधे में एक सन्नाटा छाया हुआ है। तो वो गोदावरी नदी से पूछती है कि बेटा क्या हुआ? वो गोदावरी नदी को अपनी पुत्री पुत्री मानती है। तो जब गोदावरी नदी कहती है कि माता ये सब लोग डरे हुए हैं, क्योंकि रावण का अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि जब भी रावण कुछ करने वाला होता था किसी जगह पे तो पशु-पक्षियों को सबको समझ में आ जाता था। वो डरे-डरे से और सहमे-सहमे से रहते थे। इतना ज़्यादा वाइब्रेशन देखिए दोस्तों, जब नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों के कितने ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं। जब प्यार होता है तो प्यार भी फैलता है, नफ़रत या वॉयलेंस होता है, हिंसा होती है तो वो भी वैसे ही फैलती है। और सबसे ज़्यादा जल्दी पता चलता है हमारे प्रकृति माँ को, प्रकृति में रहने वाले जीवों को पता चलता है। तो उस समय गोदावरी माता कहती है कि माँ आपको लंका के अंदर प्रवेश कर लंका में जो रावण है, उसके अंतर्मन में जाके उसके साथ वॉर करना पड़ेगा, तभी ये युद्ध जीता जा सकता है। तो यहाँ पे प्रभु श्री राम बाहर से वॉर करेंगे और आप रावण के अंतर्मन में जाके वॉर करेगी, ऐसा यहाँ पर करना होगा। तो इस तरीके से गोदावरी माता उनको उनको रिक्वेस्ट करती है, तो जगत कल्याण के लिए माता खुद डिसाइड करती है कि उसको लंका जाना है। उसके बाद एक ये सब कुछ होता सब चलता है उस समय ही भगवान राम को एक गोल्डन कलर का हिरन दिखाई देता है और भगवान राम कहते कि अरे ये तो मिथिला नगरी में दिखाया करता, हम देखते थे इस ऐसे हिरन को, आज देखा है, मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ, तुम खेलना इसके साथ। इस तरीके की वार्तालाप होती है और माता सीता रोकती है अपने आप को, रोकने की कोशिश करती है भगवान राम को कि मत जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मगर उस समय उनके पाँव रुक जाते हैं। उनकी ज़बान से कुछ निकलता नहीं है क्योंकि उन्होंने उस समय निर्णय लिया होता है कि वो लंका जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि वहाँ पर उनको एक आ अंदर तरीके से एक युद्ध लड़ना है, आंतरिक तरीके से एक युद्ध लड़ना है। तो उसी समय गोल्डन डियर की जो हमने जो सुना है, वो ऐसा है कि माता सीता जिद करती है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। माता सीता एक बहुत बड़ी योगिनी है, बहुत बड़ी योगी है। उसके लिए बाहर की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है। मिथिला नगरी में बाहर की सुंदरता को कभी महत्व ही नहीं दिया गया है। हमेशा हर एक व्यक्ति को कहा गया है कि अंदर की सुंदरता को पहचानो, अपने आप को, अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाओ। तो वो राजा जनक की पुत्री है तो ऐसा वो कभी हो ही नहीं सकता किसी चीज़ की जिद करके इस चीज़ को माँगे वो कभी किसी से। तो उस समय
आवाज आता है, राम लक्ष्मण सीता ऐसा। तो जब आवाज आता है तो लक्ष्मण कहते कि जाके मैं देख के आता हूँ क्या है। वहां पे कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची जाती है सीता मैया के लिए, क्योंकि सीता मैया इतनी फ्री होती है, वो तो अंधेरे रात में भी जाके जंगल में घूमती है। कभी कभी किसी को डर नहीं लगा, और ना ही कभी प्रभु श्री राम को भी पता था कि माता कितना प्रेम करती है निसर्ग से और वो कितनी जुड़ी हुई है। तो कभी कुछ उनको हो नहीं सकता, उनको कभी डर नहीं था किसी चीज का, तो वो भी आराम से उनको पूर्ण स्वतंत्रता के साथ घूमने देते थे। तो उस समय की बात है कि फिर उस समय माता को पता चल गया था कि अब ये घड़ी आ चुकी है, और माता दूर से देख लेती है कि वहां पर रावण एक साधु का भेष धारण करके खड़ा है। लक्ष्मण चले जाते हैं और उस समय रावण आता है। रावण माता का हाथ पकड़ता, माता बहुत गुस्सा हो जाती है। तो मीनाक्षी कहती है, अभी मीनाक्षी किस तरीके से इन सारी घटनाओं को जानती है ये आपको खुद किताब पढ़ना होगा। हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए हम ज्यादा इसको गहराई में नहीं जा सकते हैं। तो जो दीरा मरिया मैम है, उनका जो पूर्व जन्म होता है, जो राम के युग में उनका जन्म होता है, उस समय अ, इस वार्तालाप में वो कहती कि माता कभी गुस्सा नहीं होती थी, मगर पहली बार माता की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। इतना गुस्सा उनके अंदर आ गया था, क्योंकि उन्होंने माता का जबरदस्ती हाथ पकड़ा था। रावण ने माता का हाथ पकड़ा था और वो घसीटने लग गया था। माता चाहती तो उसी समय रावण को भस्म कर सकती थी, मगर ये डिवाइन प्लान नहीं था। उनका प्लान ये था कि रावण को जागृत किया जाए कि वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है ना। क्योंकि माता जानती थी कि रावण कौन है। वो एक जय था जो नारायण और नारायणी के दरबार का एक द्वारपाल था, जो भगवान नारायण और नारायण से अत्यंत प्रेम करता था। उसकी कुछ गलतियों के कारण, कुछ श्राप के कारण उसको धरती पे जन्म लेना पड़ा था। धरती पे जन्म उनको लेने के लिए कहा गया था ताकि वो अपनी भूल को सुधार सके, यहाँ पे आकर वो ध्यान साधना में लगे। मगर उसने वैसा नहीं किया। तो उसका पहला जन्म हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ था, दूसरा रावण के रूप में हुआ था। तो माता का यहाँ पे प्रेम था कि ये जय है। वो आत्मा की, वो किसी भी व्यक्ति को आत्मा की दृष्टि से देखती थी माता, शरीर के रूप से नहीं देखती थी। इसलिए माता ने वहां पे कोई ऐसा गुस्से में श्राप या ऐसा कुछ नहीं दिया। वो उनके साथ गई। जब जटायु के पंख काटे गए युद्ध में, जटायु जब उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय माता बहुत विचलित हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि मुझे बचाने के लिए जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। तब वायु देवता उनके कान में आके कहते हैं कि माता, आप इतनी छोटी सी चीज के लिए विचलित ना हो, बहुत सारे बलिदान दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा काम होने वाला है। रावण के अत्याचारों से पूरी पृथ्वी को मुक्त मुक्त करना है, क्योंकि पूरी पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ चुका था। चाहे एक जगह वॉर क्यों ना हो, यूक्रेन में वॉर हुआ है तो आज हमारी तरफ भी डिस्टर्बेंस आया है, पूरी इकोनॉमी में डिस्टर्बेंस आया है। तो वैसी ही हालत है, भले एक जगह पे भी कोई एक एक गलत इंसान अगर आ जाता है जो हाहाकार मचा देता है, तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाता है दोस्तों। कोविड आया है, ये भी इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण था। तो वायु देवता उनके कान में कहते कि माता, अपने आप को संभालिए, आप इतनी छोटी सी चीज के लिए विचलित ना हो। उसके बाद जब माता जाती है लंका में, तो रावण उनको हाथ हाथ में बेड़िया बांध देता है। तो माता कहती कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे आई हूँ, खबरदार जो मेरे हाथ में तुमने बेड़िया बांधी। माता के ऐसे स्वर दे के रावण खुद डर जाता है, क्योंकि रावण जानता है कि ये जो है सीता मैया जो है वो बहुत ही पहुंची हुई दिव्य देवी है। हमें कहा गया है कि रावण जो था वो सीता मैया के रूप से मोहित हो चुका था। रावण को रूप से कोई मोह नहीं था, रावण को सिद्धियों से मोह था, रावण को पावर से मोह था। उनको पता था अगर सीता जैसी व्यक्ति अगर अपने जीवन में वो अपनी जीवन संगिनी अगर बनाता है, तो उसकी आधे से ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति रावण को मिल जाएगी। यही रीजन था कि वो माता से उसकी उनकी इच्छा के अनुसार उनसे शादी करना चाह रहा था, और उनको मनाने की हर तरीके से कोशिश कर रहा था, डरा के धमका के किसी भी तरीके से, क्योंकि वो उनके रूप से नहीं, उनकी शक्तियों से उसको प्रेम था। जब माता लंका में जाती है, लंका में वो पानी पीती है। वहां पर खाने के लिए मना कर दी थी, मगर पानी पीती है। पानी पीने के बाद इतना मायावीर पानी होता है कि माता पूरे इल्यूजन में चली जाती है। रावण का जो नगरी था पूरा मायावीर, और वो माया से माता को जीतना चाह रहे थे। तो हर चीज में इतनी माया देखी गई, माता ने देखी, वो ध्यान करने की कोशिश करी तो ध्यान नहीं कर पा रही थी, किसी भी तरीके से ध्यान नहीं कर पा रही थी। माता पूर्ण रूप से विचलित हो चुकी थी उस समय। मानो जैसे कि इतना बड़ा पहाड़ उनके ऊपर आ चुका था, वो काफी संघर्ष किए जा रही थी। वो अकेली नहीं थी, उनके साथ कई दिव्य शक्तियां देख रही थी। माता पार्वती तब आके कहते हैं कि सीता,
इसको देखना जरूरी था ताकि तुम्हें पता चल जाए कि यहाँ पर कितनी माया है, इनके अन्न पे, इनके खाने पे कितनी माया है। सीता मैया पृथ्वी माता को पकड़ने की कोशिश करी, धरती को कोशिश कर रही थी पकड़ने की, उनकी मिट्टी को कोशिश करी ताकि वो इस इल्यूजन से बाहर आ जाए, मगर वो धरती भी ऐसा लग रहा था जैसे इल्यूजन से ही बनी हुई हो। वहां पे कोई जीव ही नहीं, जान ही नहीं था धरती के अंदर। माता को कई सारी चीजें नजर आती है कि वो सारी लड़कियों की, उस सारी औरतों की तड़प नजर आती है जहां पर रावण ने उनके साथ अत्याचार करके उनको फेंक दिया था। काफी बच्चे जिनके साथ अत्याचार हुआ था, वो सब माता को इस सब चीजों में नजर आते हैं। रावण ने ऐसे ऐसे इल्यूजन्स किए जिसमें वो दिखाते हैं कि उनके पिता और माता की, राजा जनक और उनके माँ सुनैना की हत्या हो गई है, वो मारे जा चुके हैं, प्रभु श्री राम किसी और से विवाह कर चुके हैं। इस तरीके से बहुत सारा माया जाल, बहुत कुछ दिखाते हैं उनको। फिर ये सब कुछ देखने के बाद अंत में माता पार्वती उनकी मदद करती है और कहती है कि सीता, यहाँ पर तुम जब तक हो तब तक ना यहाँ के पानी को ग्रहण करना, ना यहाँ के अन्न को ग्रहण करना, ना यहाँ पे निद्रा को ग्रहण करना। तो यहाँ पे माता पार्वती ने उनको कहा था कि निद्रा को भी ग्रहण नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ ध्यान करना है और निद्रा का भी त्याग करना है। तो खाने पीने के लिए, शरीर को टिकाने के लिए पार्वती माँ ने एक अद्भुत अमृत रस का प्रवाह शुरू कर दिया था माता के शरीर में, ताकि वो अपने शरीर को टिकाए पाए। और ध्यान साधना में माता लग चुकी थी, और माता ने कहा था, माता पार्वती ने कहा था कि ध्यान साधना में हमेशा अवेयरनेस के साथ करना, क्योंकि तुम्हें बाहर की जगत की अवेयरनेस रखनी है। उस ध्यान साधना के साथ कई ऋषियां आती है, ऋषि ख्याति आती है। बहुत सारी उनकी दादी जो ऋषि होती है, एक उनका भी नाम है दोस्तों, यहाँ पर आप जब उनको पढ़ते हैं, उनका नाम देवाहुति है। वो भी ऋषि मुनि आते हैं, माता अनुसैया, माता लोपामुद्रा, ऐसे कई ऋषि मुनियों की एक कंबाइंड ग्रुप एनर्जी बनी हुई रहती है। और यहाँ तक कि अयोध्या में उनके विल विशर्स होते हैं माता के, वो ग्रुप में प्रेयर करते हैं सरयू नदी के किनारे। वो ग्रुप एनर्जी एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाती है लंका में माता के लिए। तो देखिए दोस्तों, कितनी ग्रुप ग्रुप में की जाने वाली प्रेयर या ग्रुप में की जाने वाला ध्यान जो होता है, वो उसका बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पे सारे ऋषि मुनिया मिल के माता का प्रोटेक्शन कवच बन चुके थे। और उस समय ये सारे ऋषि मुनि जो थे उनको गाइड करते जा रहे थे कि कैसे अब रावण का अंदर मन में एंटर करना है। तो यहाँ पे माता को गाइडेंस आता है कि अभी तुम बिना निद्रा के रह सकती हो सीता, मगर रावण बिना निद्रा के नहीं रह सकते हैं। तो तुम उनकी निद्रा में जाके उनको जगाओ। निद्रा में जाके जगाओ मतलब वहां पे जाके उसके पापों का उसको एहसास दिलाओ। तो माता उसकी निद्रा में जाती है अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा, और वहां पर वो उन सारी औरतों को जिनको उन्होंने अत्याचार किया था, उन सब की झलक दिखाती है। उसके पूर्व पूर्व जन्म में लेके जाती है, जहाँ पे वो हिरण्यकशिपु था, उन्होंने प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी। वहां पे प्रहलाद के लिए हिरण्यकशिपु का जो प्रेम था वो भी बाहर निकल के आता है। वो बहुत दुखी हो जाता है, कहता है कि मैंने मार दिया अपने बेटे को। तो माता यहाँ पे कहती है कि नहीं, नारायण ने उसको बचा लिया, तुम्हारे हाथों ये पाप नहीं हुआ है, तुम वापिस छोड़ दो, इस चीज को छोड़ दो और वापिस आ जाओ। फिर से वो रावण अपने अहम में आ जाता है, वो बोलता है कि नहीं, ये सब माया है, झूठ है। उसकी नींद हराम हो जाती है, उसके अंदर डर पैदा हो जाता है। इस तरीके से वो अंतर मन में रावण को कमजोर कर देती है माता। जिस पूर्ण रूप से रावण कमजोर हो जाता है, उस समय राम भगवान बाहरी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, वो लंका में प्रवेश करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे दोनों भगवान राम में और रावण में युद्ध होता है। उस समय की बात है कि हम इंद्रजीत ने लक्ष्मण पे धनुष्य बाण चलाया होता है, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया रहता है। उस समय हमारे लक्ष्मण जी होते हैं वो मूर्छित हो जाते हैं। हनुमान जी जाते हैं संजीवनी जड़ी बूटी लेने के लिए। सीता मैया को पता चल जाता है क्या हो रहा है, वो अपने सूक्ष्म शरीर से जाके वहां पर यमराज को रोकती है। उनका यमराज के साथ साक्षात्कार होता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं। वो यमराज को कहती है कि मैं आपको लक्ष्मण की आत्मा को नहीं लेके जाने दूंगी। यमराज कहते हैं कि इसने एक स्त्री पर वार किया था, इसके लिए इसको श्राप मिला है और इस समय इसका मृत्यु का समय है। मगर माता कहती कि इसने मेरी रक्षा के लिए इसने ऐसा किया था, तो मेरे जीवन का आधा जीवन इसको दे दीजिए। तो वहां पर यमराज लास्ट में हार जाते हैं, और सीता मैया की बात तर्क वितर्क के साथ वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा आधा जीवन हम लक्ष्मण को देते हैं। और उसी समय हनुमान जी देखते हैं, पहुंचते हैं कि माता
अपने यमराज वहां से निकल रहे, तब संजीवनी बूटी तो वो लाते हैं, देते हैं, जो कुछ होना है वो तो होता ही है। मगर हनुमान जी पूछते हैं कि माता, जब लक्ष्मण जी को हनुमान जी की जब वार्तालाप होती है सीता मैया के साथ, ये सब कुछ होने के बाद, युद्ध होने के बाद वापस जब जाते हैं, तब तो कहते हैं कि माता, जब लक्ष्मण उठे तब बोल रहे थे भाभी कहाँ है। तो राम भगवान कह रहे थे भाभी तो लंका में है, तुम्हें शायद कुछ गलत फहमी हुई है। उन्होंने कहा कि नहीं, भाभी को मैंने देखा था, क्योंकि वो भी, उनकी भी आत्मा वहीं पे थी, उस आत्मा को लेने के लिए आए थे, तो उन्होंने भी उनकी झलक देखी होगी। तो उस समय ये बात का खुलासा सिर्फ माता हनुमान जी से करती है। और बाद में इस बात का खुलासा जब माता सीता का इस जगह से जाने का टाइम आ जाता है, उस समय भगवान शिव राम को बताते हैं कि अब सीता मैया का जाने का समय आ गया है, क्योंकि उन्होंने अपना आधा जीवन लक्ष्मण को दे दिया है। तब राम भगवान को पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है। इसके आगे तो हमें पता है दोस्तों, अग्नि परीक्षा नहीं होती है, जब युद्ध में जीत होती है उसके बाद भगवान राम विभीषण के साथ, लक्ष्मण जी के साथ आते हैं माता को देखने के लिए, मिलने के लिए। उस समय माता की कुंडलिनी शक्ति की एनर्जी इतनी ज्यादा हाई हो जाती है, वो कुंडलिनी एनर्जी से एक अग्नि पैदा हो जाती है और वो आसपास का लंका का वातावरण को क्लींस करती है। तो वहां पे लक्ष्मण डर जाते हैं सीता मैया को देख के, अग्नि में देख के। तब राम उनको रोकते हैं कि मत जाओ, ये माता सीता को कुछ नहीं होगा, ये उनकी योग की शक्ति है, योग की अग्नि है, ये लंका को पवित्र कर रही है। तब लक्ष्मण को समझ में आता है और वो वहां रुक जाते हैं। तो इसको अलग नाम दिया गया। मगर भगवान राम एक एनलाइटन मास्टर थे दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो माता की अग्नि परीक्षा ले। और और जब वापिस जब आते हैं तो उनको पता है कि मेरी पत्नी सतीत्व है, दोनों एनलाइटन मास्टर है, धरती के बहुत सारे काम करने के लिए वो उनका जन्म हुआ रहता है। तो किसी के सुनने पे वो माता को नहीं भेजते हैं। माता अपने पुत्रों की पालन पोषण जंगल में करना चाहती है, क्योंकि आने वाला जो समय होता है वो नेचर से डिस्कनेक्ट होने वाला होता है। इसलिए उनको अपने बेटे को, अपने बच्चों को, जो आने वाले कल के एक राजा बनने वाले हैं, उनको प्रकृति के साथ जोड़ना चाहती है, एनिमल्स के साथ जोड़ना चाहती है, पहाड़ों से, नदियों से जोड़ना चाहती है, ताकि आने वाला जो शासन हो बहुत अच्छा हो। और माता और भी बहुत सारी व्यवस्था करके जाते हैं भगवान श्री राम और माता, जैसे गुरुकुल होना लड़कियों के लिए, ऐसी बहुत सारी चीजें वो लोग स्थापित करके जाते हैं। बस एक आखिरी चीज यहाँ पे कहूंगी कि माता ने बहुत सारे, ये किताब पढ़िएगा दोस्तों, यहाँ पे हमें रिश्तों के बारे में समझ में आता है कि पति पत्नी का रिश्ता, सहेली का रिश्ता कैसा होना चाहिए। एक स्पिरिचुअल पेरेंटिंग जो हम बोलेंगे, आध्यात्मिकता से हमें बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए, वो माता ने यहाँ पे हमें बताया है। कितने सादगी और सिंप्लिसिटी के साथ रह के हमको अपने रोल को, एज अ पेरेंट रोल को निभाना चाहिए। वो रोज अपने बच्चों को रात को सोते वक्त ऋषि मुनियों की और बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कहानियां सुनाती है। ये पूरी सीतायन मैंने भी अपने बेटे को सुनाई थी। अभी बेटी बड़ी हो गई है तो बोल रही कि मम्मा अभी मुझे अभी सुनाइए और दोबारा। तो फिर से हमारी सीतायन की जर्नी घर में चलती है। तो मैं सभी पेरेंट्स को निवेदन करूंगी कि अपने बच्चों को छोटी छोटी कहानियां जो है सीतायन के अंदर, जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी, प्लीज आप सुनाइएगा और उनको जरूर इनके दिमाग से निकालिएगा कि सीता का हरण नहीं हुआ था, उनकी अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी। प्रभु राम को ये पॉलिटिकल रीजन था, जहाँ पे प्रभु श्री राम को भी कम दिखाने के लिए बहुत कुछ किया गया है। तो भगवान राम और माँ सीता का दोनों ने मिलकर अद्भुत प्रेम इस सृष्टि के कण कण में डाल के गए हैं, ताकि इस समय हम लोग वापस अपने घर वापस आ सके, अपने दिव्यता में आ सके। इतना कह के मैं अपनी वाचा को विराम देती हूँ। और आप लोगों ने तो पढ़ी, काफी लोगों ने पढ़ी है सीताएं, आप लोग भी अपना ज्ञान साझा कीजिएगा। थैंक यू। ओवर टू यू संस्कृति मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। इतनी सुंदर तरीके से आपने इतने कम समय में पूरी सीतायन बता दी और कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपने छोड़ा हो। इसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मैम। इतनी आप मतलब वाक शक्ति आपकी इतनी ज्यादा है, बहुत बहुत वाक शुद्धि। बहुत अच्छे से आपने समझाया मैम। रागिनी जी का हैंड रेज है जी। हाँ जी रजनी जी मैम। आत्मा वंदन सभी को। रजनी। कल्पना मैडम, मुझे तो अभी करना भी है सीतायन के बारे में चंद्रपुर में। तो हाँ। मैं सोच ही रही थी कि आपका अगर फिर से हो जाए तो एकदम से, मतलब है ना, मुझे इतनी खुशी हुई आपने बताया। तो अभी तो पॉइंट्स भी लिखना है मुझे। मैं सीतायन लेके आई हूँ अभी पढ़ने,
7-8 पेज तो पढ़ चुकी हूँ। मुझे ये लग रहा था कि अभी फिर से मुझे चाहिए करके, और उस दिन पेरेंटिंग के बारे में वो भी अच्छा लगा, उसका भी मुझे करना है, मतलब बताना है तो स्वाध्याय करना है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है जब आप बताते हो, वही पॉइंट्स लिखना है। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी पहले सीता और राम के बारे में, तो 2-3 पेरेंट्स है, मतलब फ्रेंड्स है, उनको सीता के बारे में और राम के बारे में मतलब घृणास्पद पहले से, जैसे राम ने क्यों छोड़ दिया सीता को, ऐसे मुझे बात करते हैं। तो मैंने तो उनको बताया, लेकिन अभी ये टॉपिक आगे फिर से बताऊंगी ना तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, नहीं है ये तो ये है क्या, तो उसके बाद उनका मन का जो वहम है वो निकल जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। हाँ इसलिए हाँ वो वो जरूरी है। हाँ ये इसलिए बचपन से उनको वही सुना, मतलब वाल्मीकि रामायण से उन्होंने वही सुना है, और मतलब रामायण की जो सीरियल आई थी उससे भी वो वही बोलते हैं कि नहीं तो राम ने तो ऐसा किया वैसा किया, तो आप आदर्श क्यों मानते हो राम को, तो वो बताते हैं ना, तो इतना बेकार, मतलब बहुत ही डर, मतलब अच्छा नहीं लगता, बेकार लगता है कि वो ऐसे राम को बोलते हैं करके, है ना। हाँ तो जब पहली बार भी जब सीतायन मैंने मैम का पढ़ा था, अपने तेलुगु के मैडम सेशन है ना उनका, तभी से मुझे लग रहा था कि इनको बताऊं, तो तभी नहीं हुआ। जब आपका फिर से एक बार से फिर से मतलब अपने गुड़ाकेशा में किया, उसके बाद में अभी आज भी किया, तो वो उनको अभी मैं भेज दूंगी कि देखो ये ऐसी बात है, आपके मन से पूरा बहम निकालो, जो भी है वो बहुत ही अच्छा हुआ है, और वो सब चीजें उनके लिए नहीं है, जो भी है, तो मुझे लगता है वो निकल जाएगा उनके मन से। हाँ जब अभी भी आने मैं वाले हमारे बच्चे रहेंगे उनके अंदर ये सब चीजें नहीं रहेगी, सत्य यस उनके। मैम, हाँ उनके बच्चों को भी लगता है ना, जब वो बताते हैं तो वो बताते नहीं राम के बारे में और सीता के बारे में, क्योंकि वो ही उनके बचपन में उनको जो भी मिला है, मतलब फीडिंग हुआ है, तो वही नफरत जैसे आगे बढ़ते जा रहे, उनके बच्चे भी नाम नहीं लेते अभी, तो अच्छा नहीं लगता ना ये सब चीजें, तो ये सब बताना है मुझे, तो बच्चे भी बोलते हैं मौसी मौसी करके आते हैं, तो उनको बताना है ये सब चीजें, और अब मुझे भी स्वाध्याय करना है सीतायन के बारे में, तो मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और सुबह सुबह मॉर्निंग में भी अभी मेरे घर के मतलब बाजू में मंदिर है, वहां पे ये लगा रहा है रामचरितमानस का ये हो रहा था, प्ले हो रहा था, मतलब ऑडियो, तो एकदम से मुझे लगा अरे यार ये तो ऑडियो प्ले हो रहा है और आपका सीतायन के ऊपर, इतनी अचंभित हो गई मैं, अरे बाप रे, मतलब दोनों टाइमिंग जो है वो बहुत ही अच्छा रहा, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया, इसलिए धन्यवाद मैम। हाँ तो गुड़ाकेशा मास्टर थी हमारी सीता, जितने ज्यादा गुड़ाकेशा मास्टर्स बनेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ते जाएगा, क्योंकि गुड़ाकेशा एक साधारण चीज नहीं है। गुड़ाकेशा बनना एक बहुत ही उच्चतम चीज है। एक गुड़ाकेशा अगर एक शहर में है, एक गुड़ाकेशा मास्टर अगर एक शहर में है, बहुत सारे लोग जागरूक हो जाएंगे, बहुत सत्य पहुंचेगा सब तक। जैसे दीना मरिया मैम ने एक सत्य को निकाला, वैसे हम सब लोगों के अंदर एक अनकॉन्शियस मेमोरी है, जहाँ पे हमें सब पता है कि हम कहाँ से आए, कैसे आए और क्या चीज है, वो सब सामने आएगी। तो इसलिए जितना ज्यादा गुड़ाकेशा की साधना कर सकते हैं, जो लोग तैयार है उनको जोड़ सकते हैं, उतना अच्छा रहेगा तुम्हारा सबके लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू कल्पना मैम। मास्टर्स आप लोग भी कुछ शेयर करना चाहते हैं मैम से तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज हम लोग जी मास्टर्स मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सब कुछ। तो किसी का हैंड रेज नहीं है तो मैम हम सेशन को कंक्लूड करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो माता थैंक यू। सीता और प्रभु श्री राम का प्यार हर जगह फैलता जाए। मैं तो ये जब किताब पढ़ रही थी तो मैं तो प्यार से भर गई थी। यही प्यार भगवान श्री राम और माँ सीता ने हर जगह पे फैलाया है। यही प्यार वापिस आने का समय आ गया है। तो इसी के साथ बने रहिए दोस्तों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।